नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको NFD स्टूडियो में फैशन अपैरल साड़ी स्केच चित्रण बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान है, पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। आपके फैशन डिज़ाइन क्लास का ये सेशन वाकई बहुत ही क्रिएटिव, दिलचस्प और आर्टिस्टिक है। आपने जिस तरह से पेपर कटिंग और फैब्रिक ड्रेपिंग को मिलाकर एक 3 डायमेंशनल 3D साड़ी इलस्ट्रेशन तैयार करना सिखाया है, वो काबिले तारीफ है। इन डिटेल हिंदी में समझाया गया है, जिसे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच इलस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, बेसिक स्केचिंग, सिंपल पोज ड्राइंग। सबसे पहले हम पेपर पर एक बहुत ही साधारण और ग्रेसफुल पोज, सिंपल पोज में एक क्रोकी फैशन फिगर का स्केच तैयार करते हैं। शुरुआत में पोज को सिंपल रखना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चलकर फैब्रिक की ड्रेपिंग, कपड़ा लपेटना सही और फिनिशिंग के साथ हो सके। स्टेप 2, कलरिंग और आउटलाइनिंग, स्किन टोन्स और डिटेल्स। कलरिंग, इसके बाद हम फिगर के खुले हुए हिस्सों जैसे चेहरे, फेस, गर्दन, नेकलाइन और हाथों हैंड्स पर स्किन टोन के मुताबिक कलर करते हैं। आउटलाइन, स्केच को एक शार्प और खूबसूरत लुक देने के लिए हम डार्क ब्राउन गहरे भूरे रंग से इसकी बारीक आउटलाइन करते हैं। ब्लैक की जगह डार्क ब्राउन का इस्तेमाल करने से स्केच को एक सॉफ्ट और प्रोफेशनल लुक मिलता है। हेयर स्केच, इसी स्टेप में हम बालों का स्केच, हेयर डिजाइन भी पूरा कर लेते हैं। फैब्रिक का चुनाव, फैब्रिक सिलेक्शन। चूँकि हमारा टॉपिक साड़ी मेकिंग है, इसलिए हम इस थीम से मेल खाता हुआ सबसे बेस्ट फैब्रिक चुनते हैं। इस इलस्ट्रेशन के लिए हमने चुना है मुख्य फैब्रिक प्लेन पीच कलर का सिल्क फैब्रिक। प्लेन पीच सिल्क फैब्रिक, सिल्क की चमक साड़ी को एक रॉयल लुक देती है। सबसे मुश्किल काम माइनस सटीक कटिंग, स्ट्रक्चर कटिंग। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे चुनौतीपूर्ण यानी सबसे कठिन हिस्सा। हमें बहुत ही सावधानी और सफाई के साथ स्केच के स्ट्रक्चर एजेस को काटना, कट आउट होता है। ध्यान दें, यहाँ कटर या कैंची चलाते समय हाथ का बिल्कुल स्थिर होना जरूरी है ताकि फिगर की शेप खराब ना हो। यही वो हिस्सा है जो आगे चलकर फैब्रिक के साथ मिलकर 3D लुक देगा। टीचर्स मैसेज। एक टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को इस तरह नई और क्रिएटिव चीजें सीखते हुए देखना बेहद सुखद होता है। हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय किया। वे बेहद खुश थे और उन्होंने कई नए इनोवेटिव आइडियाज भी दिखाए। मेरे फैशन डिज़ाइन क्लास के सभी होनहार स्टूडेंट्स को उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे जीवन के सबसे यादगार और प्रेरणादायक पलों में से एक है। रुको दोस्तों, और भी जानकारी आ रही है, अंत तक देखें, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साड़ी ड्रेपिंग और पल्लू सेटिंग, द आर्ट ऑफ ड्रेपिंग, ये इस पूरी कला का सबसे खूबसूरत और जादुई हिस्सा है। लोअर पार्ट, बॉटम प्लीट्स, पीच सिल्क फैब्रिक को स्केच के निचले हिस्से पर रखकर असली साड़ी की तरह प्लीट्स बनाते हुए ड्रेप करते हैं। फैब्रिक फिक्सिंग, फाइनल स्टिकिंग। पल्लू, साड़ी के पल्लू के लिए हम एक हैवी बॉर्डर अटैच करते हैं। इसके लिए हम ब्रोकेड जैसे रिच मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ग्लू गुए की मदद से अच्छी तरह चिपका देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। इस पल्लू को बहुत ही करीने से स्केच के दाहिने कंधे, राइट शोल्डर पर सेट किया जाता है। ब्लाउज डिजाइनिंग, मैचिंग ब्लाउज। साड़ी के साथ मैचिंग बिठाने के लिए हम उसी सेम पीच कलर के सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इसे स्केच के ऊपरी हिस्से, ब्लाउज पार्ट पर पूरी फिनिशिंग के साथ ड्रेप करके चिपकाया जाता है। फैब्रिक फिक्सिंग, फाइनल स्टिकिंग। जब साड़ी और ब्लाउज की ड्रेपिंग एकदम परफेक्ट दिखने लगे, तब हम इन सभी फैब्रिक्स, कपड़ों को स्केच के स्ट्रक्चर पर ग्लू गुए की मदद से अच्छी तरह चिपका देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और बिल्कुल फिक्स हो जाए। पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, द फाइनल टच।
अब आपका शानदार 3D अपैरल स्केच इलस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है। इस तैयार डिजाइन को पूरे गर्व और खुशी के साथ अपनी पोर्टफोलियो फाइल की ब्लैक शीट पर पेस्ट चिपका करें। ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से पीच कलर का सिल्क और ब्रोकेट का काम खिलकर बाहर आता है और बेहद आकर्षक लगता है। तो मुझे बताएं, क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया? इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।